हेलो स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे एकदम नौचक। ठीक है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन। बेसिकली बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना, और एंड तक सारी एक्सरसाइज एकदम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है। तो एनसीईआरटी की आपकी एक्सरसाइज 5.2 है डिफरेंशिएशन। 5.1 आपका कंटिन्यूटी है। ठीक है, अपन 5.2 से स्टार्ट कर रहे हैं, 5.1 भी करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। डिफरेंशिएशन, अगर डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा बहुत बात करी जाए तो डिफरेंशिएशन आपने क्लास 11th में बेसिक बेसिक सा पढ़ा होगा, जिसमें आपने फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। ठीक है। तो वो तो 11th में होता था, लेकिन 12th में ऐसा नहीं है। 12th में क्या है कि आपको बहुत डायरेक्ट चलना होता है, जैसे साइन एक्स और कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, इन सब के आपने डिफरेंशिएशन क्लास 11th में पढ़े होंगे। नहीं पढ़े तो यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत, है ना, सूक्ष्म स्तर पे आराम से चर्चा करेंगे और काफी वाइड एरिया होता है इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन का। इन पे काफी एप्लीकेशंस भी आते हैं, तो इन पे खूब आराम से विस्तार से चर्चा करेंगे, बड़े गहनता से। ठीक है भाइयों मेरे। ठीक है, अपन चर्चा करते हैं। ठीक है। जैसे आपने, जैसे पहली टॉपिक लेता हूं मैं, y इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है। y इक्वल टू एक्स की पावर n, है ना, 11th में आपने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला y इक्वल टू एक्स की पावर n का। ठीक है। अगर मैं इसके बारे में चर्चा करूं y इक्वल टू एक्स की पावर n में, तो जो x होता है ना, जो x होता है वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और y भी वेरिएबल होता है, दोनों x और y दोनों वेरिएबल होते हैं, बट x को अपन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को अपन क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। तो भैया x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को अपन क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बच्चा बोलेगा कि भैया n क्या होता है, n को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। n क्या होता है आपका, कांस्टेंट। ठीक है, n आपका होता है कांस्टेंट। ठीक है। अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। डिफरेंशिएशन होता है आपका d अपॉन dx। ठीक है, d अपॉन dx। ठीक है, अब d अपॉन dx बेसिकली क्या है, हम किस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, है ना। और जनरली यही होता है कि हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का मतलब x के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो अगर मैं इसका एक बेसिक फॉर्मूला बनाऊं, है ना, तो बोथ साइड अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, d अपॉन dx ऑफ y, d अपॉन dx ऑफ x की पावर n। ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स की पावर n। एक्स की पावर n मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब कितना हो जाएगा, nx n माइनस वन। ठीक है। ये आपका पहला फॉर्मूला है और सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है आपका dy अपॉन dx इक्वल टू nx n माइनस वन, किसका, x की पावर n का। ओके। ठीक है, x की पावर n को ऐसे भी ध्यान रखना है, वेरिएबल x क्या है आपका, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट क्या होता है, nx n माइनस वन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं है, बढ़िया, एकदम आगे चल रहे हैं। ठीक है। तो जैसे अगर, है ना, कुछ एग्जांपल अगर मैं करूं, है ना, जैसे साइड में एक एग्जांपल लगा लेता हूं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर x वेरिएबल है, टू कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा इसका, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2x। कोई दिक्कत, पहला एग्जांपल सबसे अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2। ठीक है। तो बोथ साइड मैंने डिफरेंशिएशन करा d अपॉन डी एक्स ऑफ y, यहां पर भी करा d अपॉन डी एक्स ऑफ x की पावर 3/2। अच्छा देखो 3/2 कांस्टेंट है, तो आपका कहां आ जाएगा, ये आगे। तो 3/2 x की पावर कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 x की पावर कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये किसका डिफरेंशिएशन कर दिया, किसका, इसका, x की पावर 3/2 का। ठीक है। तो ये है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा मेरे भाई, इसका डिफरेंशिएशन होगा dy अपॉन dx, कितना हो जाएगा, 1/2 आगे आएगा, और ये हो जाएगा x की पावर 1/2 माइनस वन, दैट इज dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1/2 x की पावर माइनस के 1/2। ओके भाई, तो ये आपके समझ में आया, बहुत वाइड एरिया है इनका। ठीक है। पहला एग्जाम्पल ही आपका फॉर्मूला होता है, इसमें पहला एग्जाम्पल था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना था आपका, 2x। अब है आपका y इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, y इक्वल टू एक्स पावर 3/2 का है dy अपॉन dx। आपने बोथ साइड डिफरेंशिएशन करा, पावर कांस्टेंट है, आगे आई 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस वन, ये आपका ये हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। पॉज करना और आराम से कॉपी करके एकदम समझ समझ के लिखना, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई। ठीक है, बढ़िया।
ठीक है। अगर इसके बाद अगर मैं चर्चा करूं, ठीक है, तो आपके समझ में आया वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसके बाद मैं अगर चर्चा करूं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं, अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट तो है सभी, बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, है ना, इनके डिफरेंशियल अगर नोट डाउन करे जाए पहले, ठीक है, तो अगर मैं लिखूं y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे भाई, कॉस एक्स। बहुत बढ़िया, है ना, y इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो मेरे प्यारे भाई कितना होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, y इक्वल टू अगर मैं टेन एक्स की चर्चा करूंगा तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू कॉट एक्स की चर्चा करूं तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरे भाई, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। y इक्वल टू अगर मैं सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कितना हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। दिख रहा है ना अच्छे से, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोसेक एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये छह के छह डिफरेंशिएशन होते हैं आपके, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है आपका कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है आपका माइनस साइन एक्स, y इक्वल टू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन है आपका सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स मेरे प्यारे भाई, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन है तेरा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और y इक्वल टू कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है आपका, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये छह के छह डिफरेंशिएशन आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इनके बेसिस पर ही आगे कहानी बढ़ेगी। जब तक आप ये अच्छे से याद नहीं करोगे, आगे की चीजें आप कितने अच्छे समझ में नहीं आएंगी। इसके छह के छह आपको अच्छे से ध्यान करने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ओके, बता रहा हूं। ओके, ठीक है, साइन एक्स का आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखा। ओके भाई, चलो, ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो आपने छह बेसिक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशियल सीखे जो मैंने लिखे थे। ठीक है, और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, है ना, जो बोर्ड में बहुत काम में आता है। ठीक है ना, जो मैंने आपको पहला फॉर्मूला बताया था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट था आपका एक्स की पावर एन। ठीक है, इन डेप्थ और आगे चलते हैं, है ना, सुनते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, एफ एक्स की होल पावर एन। ठीक है, एफ एक्स की होल पावर एन। देखो मेरे भाई, एक्स क्या बताया था मैंने, वेरिएबल बताया था, है ना, एक्स फंक्शन था। ठीक है, लीनियर। अब यहां मैंने इन जनरल बात कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, एफ एक्स की होल पावर एन, ये फंक्शन एफ एक्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जनरल वे में बात कर रहा हूं, कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स, एक्स भी हो सकता है आपका, साइन एक्स भी हो सकता है, कॉस एक्स, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है आपका फंक्शन, और ऊपर क्या है आपका, कांस्टेंट। कोई दिक्कत? अगर मैं इसमें चर्चा करूं मेरे प्यारे प्यारे भाई, एफ एक्स की होल पावर एन में अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, ये आपका वेरिएबल ही होगा, ये भी आपका वेरिएबल है। ओके, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, एन आपका कांस्टेंट है, फॉर्मूला तो वही लगने वाला है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट मतलब मैं dy अपॉन dx करूंगा, बहुत गौर से सुनना है, एन एफ एक्स, एन कहां आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा, एन माइनस वन। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही है ना, एन आगे आएगा, एफ एक्स की होल पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, एकदम तौचक तरीके समझ में आना चाहिए। फिर किसका डिफरेंशिएशन करेगा, किसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को, एफ एक्स। ये थोड़ा सा जनरल वे में बात कर रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, एफ एक्स। बस मेरे भाई, यही है सब कुछ। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स, एन एफ एक्स होल पावर एन माइनस वन, फिर आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, एफ एक्स, डी अपॉन डी एफ एक्स। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊं, जो मैंने x की पावर n का कराया था उसमें भी यही कंसेप्ट लागू हुआ था, है ना, उसमें भी यही कंसेप्ट लागू हुआ था। कोई दिक्कत है ना, जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर n, अगर मैं उसमें ये कंसेप्ट लगा के दिखाऊं तो सेम यही बनेगा। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स, एन आगे आया, एन एक्स एन माइनस वन। कोई दिक्कत, यही बात लगा है। फिर अपन को किसका डिफरेंशिएशन करना है, अपन को इस x का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्योंकि इसके कंसेप्ट से इस x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वन। क्योंकि आप ध्यान रखना कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वन होता है। जरा इधर देख ले मेरे प्यारे भाई, y इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर कितनी है, वन, इसका डिफरेंशिएशन करेगा तो वन आगे आएगा, और कितना आ जाएगा, वन माइनस वन। ठीक है,
तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, x की पावर 0, और x की पावर 0 कितना होता है आपका, ये होता है आपका 1। तो हमेशा ध्यान रखना x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। तो उस बेसिस पे x की पावर n, nx n माइनस 1, फिर किसका डिफरेंशिएशन करा आपने, 1 का डिफरेंशिएशन करा। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स की होल पावर n, n आगे आया, एफ एक्स की होल पावर n माइनस 1, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, जो एफ एक्स है। एफ एक्स क्या है आपका, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, अपन पहले बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, एनसीईआरटी अपने आप कवर हो जाएगी, पहले ये बेसिक सीख लें, है ना। अभी एनसीईआरटी पे इतना जल्दी नहीं आएंगे, पहले अपने हल्के 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 बेसिक करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी उठाएंगे, वो भी करेंगे। ठीक है, पहले ये नोट डाउन करो, अच्छे से लिखो। ठीक है, एफ एक्स वेरिएबल, ठीक है, एफ एक्स एन माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब होगी क्वेश्चनों की भरमार। ठीक है, ये समझ लियो एक दो बार, क्वेश्चनों की चिंता मत करना मेरे भाई, क्वेश्चन मैं बहुत करा दूंगा, लेकिन ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूं ये एक बार। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे पहले हल्के से। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, पहला लेते हैं, है ना, पहला क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, पहला एग्जाम्पल, y इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो, साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स अगेन फंक्शन, पावर टू कांस्टेंट, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एन एक्स एन माइनस 1 वाला, जो अभी जस्ट पहले बताया। ठीक है, सुनो, क्या करेंगे, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ये 2 का आएगा आगे, साइन एक्स कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स और 2 माइनस 1 1, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अभी बता के आया हूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसकी आइडेंटिटी होती है मेरे भाई, जल्दी से बता दे किसकी होती है, साइन 2x, किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन 2x। तो ये बेसिक बेसिक समझ में आया, मुद्दा ये है कि ये आपको समझ में आना चाहिए, आपका 11th का पार्ट होता है, साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, नोट करिए, एक और एग्जाम्पल कराता हूं साइड में। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो, है ना, इसके बाद दूसरा, है ना, एग्जाम्पल, y इक्वल टू टेन एक्स का होल स्क्वायर, टेन एक्स का होल स्क्वायर, सेम कंसेप्ट से आगे बढ़ना है, कैसे, y इक्वल टू 2 का आएगा आगे आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, टेन एक्स कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1, फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे, d अपॉन डी एक्स, जो फंक्शन होता है ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो कितना आ गया, ये आप है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, गलती हो गई यहां पे, तो कितना आ गया, 2 टेन एक्स 2 माइनस 1, कितना हो गया 1, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे प्यारे भाई मैंने कितना बताया, सेक स्क्वायर एक्स। एक और एग्जाम्पल, ठीक है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, है ना, ये समझ में आया, एक और एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, y इक्वल टू टेन एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इधर करते हैं थोड़ा जगह में। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को मिटा रहा हूं मैं थोड़ा। ठीक है, कितना है, सेकेंड एग्जाम्पल कितना है आपका, y इक्वल टू टेन एक्स की पावर 1/2, y इक्वल टू टेन एक्स की पावर 1/2, क्या होगा, देखो फिर से वही, देखो अपने बेसिक से कभी मत हटना, आपको जो बताया गया है वही परम सत्य है, अपने बेसिक से बिल्कुल मत हटना, वही आपको क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपने वो साइड डिफरेंशिएशन करा डी अपॉन डी एक्स, तो इधर भी आपने करा डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स की पावर 1/2, ये कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये 1/2 कहां आएगा आपका आगे, है ना, कितना आ जाएगा, टेन एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, कोई दिक्कत, कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 टेन एक्स की पावर माइनस 1/2, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, सब बढ़िया चल रहा होगा, है ना, ये है इसका आंसर, 1/2 टेन एक्स की पावर माइनस 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत, सब बढ़िया, कॉपी कर लो। ठीक है,
धीमे धीमे एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल करेंगे, फिर एनसीईआरटी करेंगे, उसके बाद बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे जो है ना, जो बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, तो सब करेंगे स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पेशेंस रखिए, सारी चीजें होंगी, है ना। उससे पहले बस पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है भाई। ओके, क्वेश्चन और नोट करो बेटा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपने बेसिक सीखा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, हाँ, ठीक। कुछ और एक आध फॉर्मूले, है ना, जैसे y इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। y इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x। y इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, y इक्वल टू e की पावर x। e की पावर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका इंटीग्रेशन भी सेम होता है और डिफरेंशिएशन भी वही आता है। ध्यान रखना, इंटीग्रेशन अभी पढ़ नहीं रहे हैं, है ना, पढ़ेंगे आगे जाके जब, तो ध्यान रखोगे e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x होता है और e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? e की पावर x। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, सही है। तो ये दोनों नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन भी करेंगे इन पे आधारित। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन मेरे भाई क्या होता है? e की पावर x होता है। सही है, तो ये आपने बेसिक बेसिक से आपने पढ़े, आपने क्वेश्चंस, ये आपको बहुत जल्दी से इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इनमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एनसीईआरटी लगाइए, एनसीईआरटी के बाद आप कोई भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक हो या कोई साइड बुक हो वो लगाइए अच्छे से, लेकिन लगाइए। जितना आप डिफरेंशिएशन करोगे उतना ही आप, यकीन मानिए, मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरी बात मानिए, उतना ही अच्छे तरीके से आपको जो 6 चैप्टर है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव अच्छे से आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आधा रोल कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का होता है ना। अगर डिफरेंशिएशन आपका अच्छा है तो यकीन मानिए इंटीग्रेशन भी आपका उतना ही अच्छा और बेहतरीन होगा। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंसेप्ट लिखते हैं, है ना, कंसेप्ट। जैसे कोई भी दो फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, कोई भी दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। ठीक है, वो दोनों फंक्शन या तो प्लस में है या फिर हो सकता है वो दोनों फंक्शन किसमें हो? आपके माइनस में। ठीक है, तो जब आप बोथ साइड डिफरेंशिएशन करोगे ना, जब बोथ साइड आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो जो डिफरेंशिएशन का जो साइन होगा वो दोनों फंक्शन में एफ एक्स और जी एक्स दोनों में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट। कैसे भैया? मैंने बोथ साइड डिफरेंशिएशन करा, अभी आप चाहो तो प्लस ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो कितना आ जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैंने क्या बताया कि जब भी दो फंक्शन एडिशन में होते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन में होते हैं, तो ध्यान रखना साइन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है आप एफ एक्स का अलग फंक्शन करोगे, ठीक है, और जी एक्स का अलग फंक्शन, अलग डिफरेंशिएशन करोगे। कोई दिक्कत? ये ध्यान रखना, बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी दो फंक्शन एडिशन में, तो आप डिफरेंशिएशन जो साइन होगा वो दोनों में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल भी करेंगे साथ के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल मैं स्लाइड में करा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल है आपका y इक्वल टू, एग्जाम्पल है आपका y इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा? dy अपॉन dx आ जाएगा आपका, आपने बोथ साइड डिफरेंशिएशन करा, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान रखना जो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जस्ट यहां पे जो बताया था, क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब है डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं एकदम, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा आपका? ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका? 2x। तो ये किसका डिफरेंशिएशन आ गया? ये आ गया आपका साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, दिख रहा है बहुत अच्छे से, मिटा दूं? ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब दो फंक्शन आपके प्लस हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, तो साइन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ और, है ना, क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जैसे, ठीक है, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ठीक है, y इक्वल टू, ठीक है, अंडर रूट, है ना, और कुछ ले लेते हैं अपन, अंडर रूट साइन एक्स कर लेते हैं, है ना, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट एक और कर लेते हैं कॉस एक्स। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? बोथ साइड आपने डिफरेंशिएशन करा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, है ना,
अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स साइन एक्स रूट क्या हो जाएगा, साइन ऑफ डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो गौर से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसे आप क्या लिख सकते हो, साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की पावर क्या लिख सकते हो उसे, 1/2। अगेन देखो भाई, देखो मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना, कोई टेंशन नहीं रहेगी, आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये 1/2 वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये 1/2 कहां जाएगा आगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, उसी फॉर्मूले से साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 -1। ठीक है, अब गौर से देखना, गौर से, फिर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो अंदर है ना, जो साइन एक्स है, इंटू डी अपॉन ऑफ डी एक्स साइन एक्स। मैंने जो बताया था ना, एफ एक्स की होल पावर एन, तो पहले क्या होता था, एन एफ एक्स एन -1, फिर किसका करते थे, जो फंक्शन है आपका एफ एक्स प्लस प्लस। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, देखो ये भी सेम है, 1/2 कॉस एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 -1, ये 1/2 आपका आ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। तो कितना आ जाएगा, 1/2, ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 1/2 -1 कितना आ जाएगा, पावर -1/2 हो जाएगी, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका, कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस 1/2 कॉस एक्स की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, -1/2, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका, माइनस का साइन एक्स। कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है, आगे थोड़ा अगर चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं हम इसे। ठीक है, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा आपका, 1/2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, साइन एक्स की पावर क्या है, नेगेटिव, साइन एक्स की पावर जब नेगेटिव नीचे जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव, तो ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स की पावर 1/2। ठीक है, और ये आपका क्या चल रहा है, ऊपर कॉस एक्स चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया है, देखो वहां पे। ठीक है, ये कॉस एक्स की पावर नेगेटिव है, तो ये भी क्या आ जाएगी आपकी, पॉजिटिव आ जाएगी। कॉस एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 1/2, कॉस एक्स पावर 1/2 इंट, है ना, और ये माइनस है ना, तो माइनस ये कहां पर आ जाएगा आपका, आगे आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना, y इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, बोथ साइड डिफरेंशिएशन का साइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद वेरिएबल की पावर कांस्टेंट 1/2 आपका आगे आया, और n -1 वाला फॉर्मूला लगा, साइन एक्स की पावर 1/2 -1, फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन एक्स का, फिर ऐसे आगे फर्दर आप करिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कॉपी करिए। ठीक है, ओके। ठीक है, आगे सीखते हैं। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे, है ना, अपन इसे ऐसे सीखेंगे, आउटसाइड और इनसाइड। कैसे, आउटसाइड और इनसाइड, बिल्कुल पहले आउटसाइड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर एंड देन उसके अंदर वाले का, एंड देन उसके अंदर वाले का, कैसे वो भी देखो। ठीक है, जैसे ऐसे देखना, ऐसे आउटसाइड इनसाइड। ठीक है, आउटसाइड और इनसाइड, है ना। एक बात मैं आपको बताना भूल गया हूं, ठीक है ना, जो कांस्टेंट होता है ना, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है हमेशा कितना होता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा 0, ध्यान रखना। ठीक है, ये छोटी सी बात है ना। आउटसाइड और इनसाइड, ठीक है, आउटसाइड इनसाइड है क्या, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू ही सीखेंगे, है ना। सबसे बढ़िया चीज होती है किसी, है ना, किसी बात को आपको समझाना है तो उसका एक एग्जाम्पल लीजिए, है ना। एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं लेता हूं, ठीक है, y इक्वल टू साइन, गौर से सुनना, y इक्वल टू साइन, है ना, और ले लेता हूं मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर ले लेता हूं, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जरा गौर से देखो,
बाहर कौन सा फंक्शन है? बाहर कौन सा फंक्शन है? साइन। ठीक है, और साइन का डिफरेंशियल आपने क्या पढ़ा? कॉस। साइन का डिफरेंशियल आपने क्या पढ़ा? कॉस। गौर से, तो आपने बोथ साइड डिफरेंशियल करा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस। कॉस, और गौर सुनना, ये है बाहर वाला आउटसाइड फंक्शन, और जो अंदर होता है वो क्या बनता है? आपका इनसाइड फंक्शन। ठीक है, आउटसाइड फंक्शन क्या होगा? आपका साइन, और इनसाइड फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर। तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हो ना, तो सबसे पहले बाहर वाले का करो। बाहर वाला कौन सा फंक्शन है? आउटसाइड। ठीक है, पहले आउटसाइड वाले का करो, आउटसाइड वाले का साइन का कितना हो गया? कॉस। फिर क्या करना है? जो इनसाइड फंक्शन है ना, जो एक्स स्क्वायर, उसे बिल्कुल एज इट इज कर लो। क्या कर लो? एज इट इज। ठीक है, कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है? फिर करना आपको इनसाइड वाले का। इनसाइड का मतलब कितना हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? कॉस एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ जाएगा आपका? 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना होता है आपका? 2x। ठीक है, मैं मानता हूं एकदम पूरा समझ में नहीं आया होगा, 50% आया होगा या 40% आया होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं, ठीक है, और आएगा 10% समझ में। एक और एग्जाम्पल करेंगे और आएगा 10% समझ में। 4-5 एग्जाम्पल करते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम, बहुत अच्छे से, एकदम धौंचक तरीके से। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे y इक्वल टू, ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए आराम से, y इक्वल टू साइन, है ना, साइन को छोड़ो और कुछ ले लो, है ना, जैसे आप ले लो, ठीक है, कॉस, कॉस लॉग एक्स, कॉस लॉग एक्स। ठीक है, गौर से देखो आउटसाइड फंक्शन क्या है आपका? कॉस। आउटसाइड फंक्शन क्या है आपका? कॉस। कॉस का डिफरेंशियल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉस एक्स का डिफरेंशियल था माइनस का साइन एक्स। उस समय इनसाइड फंक्शन क्या था आपका? एक्स। यहां आज की डेट में मेरे प्यारे भाई, एक्स की जगह कौन बैठा है? क्या बैठा है? लॉग एक्स बैठा है। ठीक है, लॉग एक्स। तो कितना आ जाएगा? गौर सुनना मेरी बात, बोथ साइड आपने डिफरेंशिएशन करा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। ठीक है, कॉस लॉग एक्स। आउटसाइड फंक्शन क्या है तेरा? कॉस। और जो इनसाइड फंक्शन है ना, उसे एज इट इज रखा रहने देते, उसे हाथ भी नहीं लगाते, बिल्कुल चेन की तरह काम करते हैं। पहले आउटसाइड उसको लिखो, जो इनसाइड वाला है उसे एज इट इज उतार दो। कैसे? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन लॉग एक्स। कोई दिक्कत? फिर किसकी बारी है? आउटसाइड का हो गया, बहुत बढ़िया। अब किसकी बारी है? इनसाइड की बारी है। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो माइनस साइन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कितना है आपका? 1 अपॉन एक्स। ये है आपका आंसर। कॉपी करिए दोनों के दोनों क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी करिए, एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी नहीं है ना, अनुभव के आधार पर बनाई हुई चीज है। ठीक है, जो बहुत काम आती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा बच्चे को लगता है क्या चल रहा है भैया, लेकिन जैसे अगर आप इस चीज से महारत हासिल कर लोगे, ठीक है, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आगे डायरेक्ट करना है, बहुत डायरेक्ट, इसका डायरेक्ट आंसर लिखोगे आप थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, 2x cos x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस है ना रखिए, धीमे धीमे आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के पहले दूसरे चीज से सवाल एज इट इज ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे सवाल। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे आपको y इक्वल टू लॉग, अब लॉग ले रहा हूं मैं, क्या ले रहा हूं? लॉग, लॉग 10x, लॉग आपका 10x। ठीक है, अब देखो लॉग का डिफरेंशियल मैंने क्या बताया आपको? 1 अपॉन एक्स। इस समय आउटसाइड फंक्शन क्या है आपका? लॉग। लॉग का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। पहले बस नजर रखनी है आउटसाइड वाले फंक्शन पे, आउटसाइड वाले फंक्शन पे रखनी है, इनसाइड वाले को बिल्कुल टेंशन मत लो। जब आप आउटसाइड वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो तो इनसाइड वाला एज इट इज रहना चाहिए। ठीक है, देखो मतलब dy अपॉन dx, लॉग, जब आप डिफरेंशिएशन करो तो इसको छुपा लो, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। आज की डेट में x की जगह कौन बैठा है? 10x, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 10x। अब है ना, अब किसकी बारी है? इनसाइड वाले की बारी है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। ठीक है, तो dy अपॉन dx, ठीक है, 1 अपॉन 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, मैं आपको 7-8 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आपको कॉपी वो नोट डाउन करिए और घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं।
ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 10x² प्लस 5। सेकेंड क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू साइन x। थर्ड क्वेश्चन है आपका cos 10x। फोर्थ क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू log x। ठीक है, कॉपी करिए। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू 10 log x। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू e की पावर sin x। ओके, इस पे अपन ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे है ना, अभी थोड़ा इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। e की पावर sin x 7। y इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया आपका, आप ये लिख लीजिए log sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके 7 एग्जांपल हैं, इन्हें कॉपी करिए और है ना प्रैक्टिस करिए इन पे 10 का, है ना, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, नोट डाउन कर लीजिए, है ना, ये है। ठीक है, सारे क्वेश्चन है साथ के साथ है, आप अच्छे से कॉपी करिए, है ना, और प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, जो मैं बोल रहा था ना e की पावर sin x का, तो जैसे e की पावर sin x कुछ और ले लेते हैं, e की पावर x², उसको आप करना e की पावर x², देखो मैंने बताया। ठीक है, e की पावर x का डिफिनेशन क्या होता है, e की पावर x, तो यहां पर कितना e की पावर x², तो कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ e की पावर x², तो dy अपॉन डी एक्स। ठीक है, e की पावर x², e की पावर x², फिर किसका करोगे, जो पावर में होता है x² का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका, तो x²। ठीक है, और x² का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका e की पावर x² इंटू 2x। ठीक है, तो ये आप कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है, एक बार अगर समराइज कर लें तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था y इक्वल टू एक्स की पावर n, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, उसका अपन ने फॉर्मूला पढ़ा nx n-1, राइट है। उसके बाद मैंने आपको sin x cos x tan x इन सबके डिफरेंशिएशन बताए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ओके भाई, सब है ना, बढ़िया। उसके बाद मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट है ना कंसेप्ट बताया, y इक्वल टू एफ एक्स की होल पावर n। एफ एक्स उसमें क्या होता है, वेरिएबल, और n क्या होता है, कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो आपने क्या करा, इसका फॉर्मूला x की पावर n वाला लगाया, n आगे आया एफ एक्स की होल पावर n-1, और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि आपको एंड देन किसका डिफरेंशिएशन करना है, उस अंदर का जो एफ एक्स है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, n एफ एक्स n-1, फिर किसका डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स। उसके बाद हमने फर्दर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। ठीक है, फिर अपन है ना आउटसाइड और इनसाइड वाले पे, सबसे इंपॉर्टेंट है आउटसाइड। पहले आपको आउटसाइड वाले फंक्शन का, आउटसाइड वाले का डिफरेंशिएशन करना है, इनसाइड वाले को बिल्कुल एज इट इज, है ना, आउटसाइड का हो गया, इनसाइड को बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लेना, फिर आपको किसका डिफरेंशिएशन करना है, इनसाइड। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आप लगाइए। ठीक है, साइड बुक लीजिए आप। ठीक है, धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और है ना मैं अभी प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको डिफरेंशिएशन के, लेकिन पहले थोड़ा सा एकदम डिफरेंशिएशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, थैंक यू।